हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो लास्ट लेक्चर में इसमें मैंने आपको बताया था कि सेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो अब बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिना एनीथिंग एल्स, आई एक्सप्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें दो मेथड्स होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, या हम इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। बच्चों, रोस्टर फॉर्म जो होती है ना, उसका बेसिक मीनिंग होता है लिस्ट करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, लिस्टिंग करना। इसका मतलब हम लोग इसे कई बार लिस्टिंग मेथड भी बोल देते हैं। क्लियर है क्या? इसकी डेफिनेशन सामने लिखिए बच्चों आपके। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। जैसा कि मैंने बताया था, रोस्टर का मीनिंग लिस्ट करना होता है, किसी भी नंबर्स को, किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट और मैंने लिखे हुए बच्चों। डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज। मतलब जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो हमें किससे सेपरेट करने हैं, कॉमास के थ्रू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। और जो हम कंप्लीट सेट लिखने वाले हैं वो किसके थ्रू होगा, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसमें। पहला पॉइंट क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब जो भी हम लोग एलिमेंट्स इसमें यूज़ करेंगे या थिंग्स यूज़ करेंगे, वो कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना एक मोटिव पहला होना चाहिए कि उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। सेकंड क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मीन्स उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा। देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ कोफिशिएंट। तो बच्चों पार्टी, अगर मैं कोफिशिएंट को कैसे इंडिकेट करना चाहूँ, इन द फॉर्म ऑफ सेट, तो मुझे इसको सेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट मेरे पास इसका सेट ए है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सेट ए क्या होगा बच्चों, ये होगा मेरे पास कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग, और कोई भी टर्म आपका क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड ऑर्डर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहला टर्म क्या हमारे पास, पहला है हमारे पास सी, कॉमा ओ, कॉमा ई, कॉमा एफ। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, एफ 2 टाइम आ रहा है तो हमें रिपीट नहीं करना है, इसलिए एफ को 1 टाइम लिखा। उसके बाद आई आएगा, देन सी हम ऑलरेडी ले चुके, रिपीट नहीं करना है। आई भी ऑलरेडी ले चुके, रिपीट नहीं करना है। ई भी ऑलरेडी ले चुके हैं। एन आएगा, देन टी, एन एंड टी। ठीक है बच्चों। इस सेम थिंग को बच्चा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, टी एन आई एफ ई ओ सी। बिकॉज इसके अंदर ऑर्डर का कोई भी रोल नहीं होता है, आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है, तो उसके सेट को देखकर मैं एक अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूं कि एक्चुअली में मेरे पास वो नंबर क्या होगा, वो लेटर क्या होगा। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जांपल बच्चों इसमें और है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लेस देन 11। तो बच्चों सेकंड का सॉल्यूशन देखो, ये क्या बोल रहा है, मेरे पास जो इंटीजर जितने भी हैं क्या हैं, इंटीजर्स, ये किससे छोटे हैं, ये बेटा 11 से छोटे हैं, 11 से स्मॉलर है। और इसमें भी कौन से इंटीजर है मेरे पास, बेटा ये मेरे पास इवन इंटीजर है। तो चलो मैं इसको लिखता हूँ बच्चों रोस्टर फॉर्म में। मैंने कहा मेरे पास कोई सेट ए है, हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, पता है ना आपको। तो इवन में पहला इंटीजर क्या होगा सर, पहला होगा मेरे पास 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। 0 2 4 6 8 10, ये मेरे पास वो सारे इंटीजर हैं बच्चों जो इवन है और 11 से कम है। तो देख रहे हैं आप लोग, हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको लिस्ट कर दिया। क्या सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो कैसे, 11 से छोटा 10, उसके बाद 8 6 4 2 0। हाँ बेटा, आप 100% ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको समझ में आया हो रोस्टर फॉर्म हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखना है। अगेन समझा देता हूँ, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, मेन थिंग इसको लिस्ट करना होता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, लिस्टेड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि हम लोग एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे और कॉमास के साथ इंडिकेट करेंगे, राइट। फिर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला क्या कि इसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, और सेकंड क्या, इसमें ऑर्डर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल समझा दिए, चीज़ें बता दी हैं। धीरे धीरे वीडियो आएंगी और ज़्यादा आएंगी, जे की तरफ मूव कर चुके हैं हम लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, भरोसा को फॉलो करो, EBS सर को भूलना मत। थैंक यू सो मच। राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।